It's August of 2024 and a random guy joins my Discord server. मुझे इस बंदे के बारे में कोई आइडिया नहीं था. Who's exactly this person? He drops a message. Somil bro, watch your content. It's pretty fucking dope. अच्छा content बनाता है. Just love the way you spoke everything. And the entire server is going crazy. They're like, आप यहाँ पे? आप इस server में? And I genuinely had zero fucking idea who this guy was. मैंने लोगों से पूछा भाई ये बंदा है कौन, लाइक इज ही अ बिग सेलिब्रिटी और समथिंग, एंड इट टर्न्स आउट हिज नेम वाज शाद खान. यू कैन जस्ट सर्च हिम अप ऑन इंस्टाग्राम, लाइक 50-60 हज़ार फॉलोअर्स है. एंड ही वाज एन 18-year-old किड, मुझसे 6 महीने बड़ा था. एंड ही हैड बिल्ट हिज एजेंसी टू 25 लाख रुपीज इन प्रॉफिट एवरी सिंगल मंथ. ही वाज अ फकिंग हाई स्कूल ड्रॉप आउट, लाइक 16-17 साल की जो उम्र था, लेकिन मुंबई के मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा था. ही dropped out of school. He built his own fucking video editing agency. बंडल मीडिया नाम है. मुंबई में खुद का भैंचोद ऑफिस खोला, 10-15 एम्प्लॉइज रखे. एंड जैसे जैसे मुझे चीजें पता चलती गई, आई वाज लाइक डैम ब्रो, दिस किड इज अ फकिंग लेजेंड. उसके बाद 2-3 दिन बीत जाते हैं एंड ही सेंड्स मी अ रैंडम मैसेज ऑन डिस्कॉर्ड. ही वाज लाइक, सोमिल ब्रो, आई जस्ट वांटेड टू पार्टनर अप विद यू ऑन समथिंग. मैंने बोला कोई लाइक बढ़िया बात है, चलो अच्छा बंदे कुछ सीखने को ही मिलेगा. आई हैव अ पर्सन आई कैन डिपेंड ऑन, आई कैन प्रोवाइड वैल्यू टू हिम, ही कैन प्रोवाइड वैल्यू टू मी. आई वाज लाइक व्हाट टाइम वुड यू बी फ्री फॉर लाइक अ क्विक कॉल एंड समथिंग. वो बंदा अपने कैलेंडर की लिंक भेजता है. वी बुक अ कॉल फॉर द नेक्स्ट डे अराउंड 12-12:30 के आसपास सुबह बुक की थी. वो बंदा तब अपने यहाँ हिमाचल में पहाड़ों में घूम रहा था एंड वी जस्ट गॉट ऑन अ कॉल. वो बंदे का खुद का एक सॉफ्टवेयर का प्लेटफॉर्म था, वो बंदा उसको बेचना चाहता था. एंड ही वॉज बेसिकली लुकिंग फॉर लाइक अ कोलैबोरेशन, लाइक अफिलिएट टाइप ऑफ डील, कि मैं उसको प्रमोट करूंगा तो मुझे भी कमीशन मिलेगा, ये होगा वो होगा. एंड मैं उसका सॉफ्टवेयर खुद ट्राई करना चाहता था. सो बिफोर इट वॉज लॉन्च, बिफोर इवन एनी वन हैड एक्सेस टू इट, मैंने उसको बोला जस्ट लेट मी नो, लाइक सेंड मी द चेकआउट फॉर्म. मैंने $300 या $200 कुछ दिए एंड आई गॉट एक्सेस टू द प्लेटफॉर्म. आई यूज्ड इट फॉर थोड़ा बहुत टाइम, सारी चीज़ हो गई. एंड मैंने उससे पूछा चल शाद भाई ये सारी चीज़ हो गई, लाइक ऑल ऑफ द बिजनेस हो गई, ये तो चलता रहता है. यू आर करेंटली मेकिंग लाइक 10 times मोर मनी देन वॉट आई एम मेकिंग. एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट एरोगेंट इनफ कि मैं जो अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है उसको जाने दूंगा. सो इफ यू वर इन माई प्लेस, लाइक आई नो दिस इज अ वेरी टिपिकल क्लीशे क्वेश्चन, बट इफ यू वर इन माई प्लेस व्हाट एग्जैक्टली वुड यू डू? एंड उस बंदे के मुंह से बस एक शब्द निकला, ही वॉज लाइक आउटरीच. मैं उस टाइम पे लाइक आई वॉज जेन्युइनली दैट पर्सन हु वॉज लाइक कॉन्टेंट इज किंग, कॉन्टेंट इज किंग, कॉन्टेंट इज किंग. मुझे उस टाइम पे बहुत अच्छे से बोलना आता था. ये मेरा दूसरा चैनल है जिस पे देख रहे हो, एंड उस पे उस टाइम पे लाइक व्यूज भी काफी अच्छे आ रहे थे, यूट्यूब मोनेटाइज भी हो गया था, इनबाउंड अपॉइंटमेंट्स भी आ रही थी. आई वॉज गेटिंग लाइक 2 to 3 सेल्स कॉल बुक्ड अपने कैलेंडर पे एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग प्रिटी फकिंग डोप. ये सारी जो बढ़िया सी प्रोसेस थी ये चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, चलती जा रही थी. एंड कुछ लग नहीं रहा था दिक्कत होगी. आई वाज लाइक ये बढ़िया चल रही है, फ्यूचर के साथ वो कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा, कंटेंट में और व्यूज आएंगे और मैं सुधरता जाऊंगा, मेरा प्रोडक्ट सर्विस ऑफरिंग सारी चीज बढ़ेगी. सो इट्स जस्ट गोना फ्लाई व्हील अप एंड अप एंड अप. सो व्हाई डू आई नीड टू लुक इनटू एनीथिंग एल्स? और आउटरीच तो हमसा ने मुझे अपने वीडियो में बोला था दैट इट्स फॉर फकिंग पेजेंट्स. लाइक वो सारे लोग जो कहते कैन आई एडिट योर फकिंग वीडियोस, दे फकिंग बेगर्स, राइट? हमसा ने तो मुझे यही चीज सिखाई थी. सो व्हाट्स दिस फकिंग आउटरीच थिंग? लाइक मुझे समझ नहीं आता. हाँ मैंने सुना है कि कुछ वो गधे से जो वीडियो एडिटर्स होते हैं वो कभी कभी कर लेते हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? आई नेवर अंडरस्टूड इट, आई नेवर ग्रास्प्ड द कॉन्सेप्ट. बट मुझ में थोड़ी बहुत ह्यूमिलिटी तो थी कि भाई ये बंदा टाइम दे रहा है, मुझसे 10 गुना ज्यादा कमा रहा है, कुछ सोच समझ के बोल रहा होगा. ही हैज नथिंग टू फकिंग सेल मी, ही हैड जीरो फकिंग इंटेंशन टू लाई टू मी यहाँ पे. और वो बंदा वही एग्जैक्ट चीज कर रहा था जो वो मुझे करने को कह रहा था. इट वॉज नॉट लाइक ही वॉज डूइंग समथिंग एल्स, ही वॉज रनिंग मेटा एड्स एंड वो मुझे कह रहा था कि सोमिल तू आउटरीच कर. सो इट्स लाइक ओके, मे बी इस चीज में कुछ तो होगा. आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, आई वुड लव टू बी द पर्सन जो यहाँ पे बैठ के बोलते कि मैंने उसी दिन से एकदम खतरनाक ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर लिया एंड एवरीथिंग वेंट वेल, एवरीथिंग वेंट परफेक्टली आफ्टर दैट. बट आई जस्ट लेट दैट पीस ऑफ एडवाइस स्लाइड. तू भी ये वीडियो देखता है, लेकिन कितने वीडियो देख चुका है इस टाइप के? एंड यू जस्ट वॉच वन वीडियो, यू फील प्रोडक्टिव, यू फील गुड, एंड उसके बाद यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो.
Whenever you genuinely sat down, like just waited for 10 fucking minutes and be like, what did I learn from this video? When was the last time you fucking sat down on a chair and let the information which you're getting every single day, like उसको process होने का time कब दिया? Your brain is just fucking stimulated. रील उसके बाद ये, उसके बाद कंटेंट, उसके बाद ये, शहर में जा रहे तब भी गाने सुनने, जिम में भी गाने सुनने, सारी चीज करनी, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे तब भी अपना फोन देखना है. You don't fucking let your brain process anything. So I just, like, मैंने भी वही गलती की. We just kept on like getting advices. मैं भी ये करता था and I never fucking took action on it. And 2-3 months like बीत जाते, 2-3 महीने बीत जाते, zero fucking action taken on it. थोड़ा बहुत खुद का वो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ भाई मैंने एटलीस्ट ट्राई तो किया, वो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को खुश करने के लिए मैंने 20-30 ईमेल लाइक रोज दिन की भेज देता था. लाइक गूगल पे एक वर्कस्पेस अकाउंट खरीद लिया था, डोमेन मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, लाइक 700-800 रुपये का आता है. एंड इफ यू वांट जस्ट द प्रोफेशनल ईमेल, वो तो बस 150-160 रुपये का आता है. सो इट्स अ वेरी चीप ऑप्शन इफ यू वांट टू गेट लाइक स्टार्टेड विद कोल्ड ईमेल एंड एवरीथिंग. वहाँ पे अकाउंट बनाया, यूट्यूब पे जाता था, वहाँ पे जो चैनल होता है वहाँ पे अबाउट सेक्शन पे जाओ, वहाँ से ईमेल एड्रेस ले लेता था. एंड ईमेल एड्रेस मिलने के बाद लाइक बेसिक सिंपल चीज़. सो आई यूज्ड टू सेंड आउट दीज रैंडम ईमेल्स आउट टू पीपल. ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया. उसके बाद कुछ महीने और बीत जाते हैं एंड देन फाइनली एक टाइम आता है जब मुझे जेन्युइनली लगा मेरा सोशल मीडिया जो है इट्स अ वेरी रिस्की थिंग. लाइक श्योर मेरे मम्मी पापा हमेशा बोलते थे एंड आई आस्क्ड दिस टू ऑल द फकिंग क्रिएटर्स. लाइक रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट की थी एक बंदे के साथ, युवराज नाम का. आई आस्क्ड हिम लाइक ओके भाई तेरी लाइफ का पूरा प्लान है कि मैं यूट्यूब पे कंटेंट बनाऊंगा, ये करूंगा, मेन स्ट्रीम क्रिएटर बनूंगा, स्पॉन्सरशिप आएगी, सारी चीज होगी, बट व्हाट इफ यू गेट बैंड? व्हाट इफ यूट्यूब डिसाइड्स टू लाइक गेट यू ऑफ द प्लेटफॉर्म? व्हाट इफ यू आर नॉट अलाउड ऑन इंस्टाग्राम? व्हाट इफ यू आर बैंड फ्रॉम ट्विटर? सारे प्लेटफॉर्म पे बैन हो जाता है, तब क्या करेगा? एंड नो वन हैड दैट आंसर. मुझे भी दिल में वो चीज़ पता थी कि कभी ना कभी ये दिक्कत आएगी, बट मैं कभी भी उस पर एक्ट नहीं करता था. आई वॉज लाइक चांसेस बहुत कम है. एंड एवरी यूट्यूबर, लाइक एवरी पर्सन हु क्रिएट्स कॉन्टेंट, एवरी पर्सन हु डिपेंड्स बहुत ज़्यादा लाइक इनबाउंड सोर्सेस पे अपने बिजनेस के लिए, दे नो कभी ना कभी वो दिल में फील हुआ है, व्हाट इफ आई गेट फकिंग बैंड फ्रॉम दिस? व्हाट इफ दिस जस्ट लाइक व्हाट इफ इट स्टॉप्स वर्किंग? व्यूज आना बंद हो जाते हैं, लोग देखना बंद कर देते, तो क्या करूंगा? एंड वी जस्ट लेट इट स्लाइड. फिर एक दिन मैंने सोचा भाई ये जेन्युइनली चीज हो गई तो क्या करूंगा? इट्स नॉट अ वेरी गुड फकिंग फाउंडेशन, इट्स नॉट अ फकिंग फुल प्रूफ फाउंडेशन. और फाउंडेशन खराब है, ऊपर मैं कितना ही बड़ा एम्पायर बना लूं, अगर एक हथौड़े से टूट जाएगा, व्हाट्स द फकिंग पॉइंट ऑफ इट? एंड देन मैंने डिसाइड किया आई लर्न दिस फकिंग आउटबाउंड थिंग, वॉट एवर दिस पर्सन वॉज स्पीकिंग अबाउट. एंड आई थिंक आई स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली अगस्त में भी नहीं, around September. So September, October, November, December. It has been around 4 fucking months since I started learning outbound. Like 4 महीने पहले मैंने सीखना स्टार्ट किया था. I'm not saying 4 महीने से कर रहा हूँ, 4 महीने पहले सीखना स्टार्ट किया था. And in 4 fucking months, I have an agency, like not exactly an agency, अब मैं उस मॉडल से जा रहा हूँ. I have a company where we help agency owners सेट अप आउटबाउंड सिस्टम्स. लाइक लिटरली लोग हमें अब पैसे देते हैं टू क्रिएट आउटबाउंड सिस्टम्स फॉर देम. जो चीज मुझे 4 महीने पहले आती भी नहीं थी, जो चीज मैं कहता था भिखारियों का काम होता है, बिकॉज हमजा फकिंग ब्रेन वॉश मी इनटू बिलीविंग दैट वी गेट द बेस्ट फकिंग रिजल्ट्स. आज तक किसी ने मुझे ये नहीं बोला है एक सेल्स कॉल पे, लाइक जेन्युइनली आई हैव नेवर रिसीव्ड दिस फकिंग ऑब्जेक्शन एवर, भगवान की कृपा से, ऑन अ सेल्स कॉल दैट Somil bro, your competition is this, what differentiates you from your competition? I've genuinely never even seen my competition. And a lot of people would say like maybe I'm just fucking arrogant, maybe I'm like blowing my own horn, but I would like to consider जो मेरी niche है, I become the fucking best at it, literally the fucking best at it. जो इंडस्ट्री में, जो सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जिनको तुम फॉलो करते हो, I'll show you images, like मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी, of me having conversations with them, like the biggest fucking people in the industry. All of them come to me. And 4 महीने पहले मुझे ये चीज पता भी नहीं थी. I did not even know this one fucking thing like 4 months ago. And now the biggest names in the industry who have like made crores in revenue, who made like millions,
they're the people working with us. People from all around the world. People from Albania, people from the US, everywhere. How the fuck did I do that? एक रैंडम चीज जो मुझे लगता था बेकार है, जो मैंने कभी की भी नहीं थी. How the fuck can we do that for other people? How the fuck did we get good at this thing? And how the fuck did we start a company in a thing जो हमें पता भी नहीं है? And महीनों में we built out a fucking like एक reputation जिसमें कोई compete नहीं करता है. How the fuck we did we like do all of this shit? And I don't know, like maybe I'm just blowing my own trumpet over here. I would like to say बस एक चीज थी. There's just one fucking reason. I genuinely won. Like मेरा जो competition जो इस चीज में like सालों से है. The reason I like, by the way, my competition, I'm speaking about people like Charlie Morgan. These are the people who are in my fucking niche. Charlie Morgan, Iman Gadzhi. And obviously अभी ये लोग मुझसे तो ऊपर है. इनसे मैं खुद सीखता हूँ. Like Charlie Morgan का Easy Grow program, I bought it. It's a pretty nice one. But I'm competing with these people. And the reason I came to the top of this industry, where people respect me, see me as a fucking figure of authority. The only way I could fucking do this is because of one thing. I had a fucking undeniable offer. Like an offer you'll fucking feel stupid saying no to. And I know it sounds like boring, like unsexy answer. Alex Hormozi ने ये चीज बोली थी. And I know you're about to click off. You're like, Somil bro, I clicked on a video which is like, how did I fix the hashtag one reason your business is failing? Something like that. कुछ ऐसा इसका title होगा probably. And you're telling me like the reason you fucking started from zero, you got so good at it, everything, is because you had a solid fucking offer. Is that it? Is that all? I'll just explain it to you with a simple example. So my niche is agency owners. And obviously I've spoken to so many people who have agencies. Like बड़े जो agency owners होते हैं, उनके साथ भी काम किया है. People having like lakhs, like tens and thousands of dollars Indian market में, in their fucking coaching business, everything. I work with them. And उनसे sales call में मैं एक question हमेशा पूछता हूँ. I'm like, bro, you want us to create outbound systems for you. Like, that makes sense. Totally cool. I have a genuine question for you. अगर मान लो वो बंदा है कि एक पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी है और एक रैंडम बंदा और है उसी की मार्केट में जिसकी और एक पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी है. इफ बोथ ऑफ देम वर टू कम्पीट एंड एक रैंडम बंदा है, मान लो मैं, आई डोंट नो इंस्टाग्राम वेरी वेल, लाइक मुझे उस पर अच्छा कंटेंट बनाना नहीं आता एंड आई एम लुकिंग टू आउटसोर्स माय पर्सनल ब्रांडिंग या जो भी ये काम होता है कंटेंट का, मुझे और इनबाउंड लीड से ये सारी चीज़ें चाहिए. मैं ये पूरा काम जो है आई वॉन्ट टू लाइक आउटसोर्स इट टू अदर पीपल. How exactly would you differentiate yourself? Like, there's you and there's Jackass 1. Jackass 1 wants to reach out to me. You also want to reach out to me. मुझे अब खरीदनी है पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी की सर्विसेज. सो हाउ एग्जैक्टली डू वी डिफरेंशिएट योर सेल्फ? एंड ये कोई सेल्स वाला क्वेश्चन नहीं है. दिस इज नॉट क्रिएटिंग पेन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग. इट्स अ जेन्युइन फकिंग क्वेश्चन कि ये चीज़ मैं आपकी सॉल्व कैसे करूँ. अगर हम आपको अलग दिखाई नहीं सकता, अगर आपके पास कोई यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है ही नहीं, देन व्हाट द फक कैन वी डू? एंड द मोस्ट कॉमन, लाइक द 3 मोस्ट कॉमन आंसर्स विच आई गेट. नंबर 1, दे लाइक हम बहुत सालों से है, हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है. नंबर 2 कि हम सबसे सस्ते हैं. एंड नंबर 3 पता नहीं. द जेन्युइनली इट. लाइक आई वाज ऑन अ कॉल यस्टरडे, UI UX वाली जो एजेंसी होती है फ्रॉम पुणे. And that guy had such a big ego. मैंने IBM के साथ काम किया है, लिनक्स के साथ काम किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम किया है. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. सबके साथ काम किया है तो मेरे साथ इस कॉल पे क्यों बैठो? लाइक यू आर क्लियरली द फकिंग एक्सपर्ट, राइट? देन गो फकिंग फिगर इट आउट योरसेल्फ. एनीवेज, नॉट ट्राइंग टू डेविएट फ्रॉम द पॉइंट. वो बंदा बोलता लाइक ये मैंने इतनी महान चीज़ें की है. I was like, okay bro, like okay, but if we had to like hypothetically you were a client of ours and we get onboarded everything and we had to differentiate you from other agencies, क्योंकि UI UX वाली तो बहुत agencies है. If we had to differentiate you, what angle can we use? Like what do you think is the exact thing which can be done? What's the unique spin you have? What differentiates you from all these fucking agencies? क्योंकि UI UX वाला expert, sorry UI UX expert कह रहा हूँ, UI UX वाला जो काम होता है, it's not something जो हर एक बंदे को हमेशा चाहिए होता है. It's not, मान लो मेरी एक प्लेटफॉर्म है, मेरा खुद का एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, so let's say my own software.
I don't need a UI UX agency every single month to make fucking changes to the design. वो एक बार जब आपका UI UX बन जाता है उसके बाद चेंज थोड़ी करना होता है. इट्स अ वन ऑफ प्रोजेक्ट. एक कंपनी सालों तक उसको नहीं बदलेगी. लाइक आई रिमेंबर इंस्टाग्राम का जब लोगो चेंज हुआ था, इतना अजीब सी लग रही थी आप कि भैंचो देख क्या हो गया. जब मैंने एंड्रॉइड से आईफोन पे शिफ्ट किया था तब मुझे इतना अजीब लग रहा था. लाइक इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी. वी लव फकिंग फेमिलियरिटी. हमको अलग अलग चीज़ें नहीं चाहिए. वी डोंट वांट टू सी चेंजेस इन द थिंग्स वी कॉमनली कंज्यूम. एंड सिमिलरली एक कंपनी जो है अगर उसका UI UX अच्छा बढ़िया सब चल रहा है, दे डोंट वांट टू इंट्रोड्यूस चेंजेस. माइक्रोसॉफ्ट डज नॉट वांट टू चेंज एक्सेल. लाइक मुझे एक्सेल यूज करना बहुत बेकार लगता है बिकॉज मैंने हमेशा गूगल शीट्स यूज किया है. बट एक एक्सेल का जो यूजर है वो जब गूगल शीट्स पे आएगा, इवन दो द कोर फंक्शनैलिटी एवरीथिंग इज द सेम, उस बंदे को अजीब लगेगा क्योंकि जो डिजाइन है वो अलग है. सो आई वाज लाइक, पहली बात तो आपकी कोई इतनी इन डिमांड सर्विस भी नहीं है. लाइक मेरी जो सर्विस है हर एक इंसान को चाहिए. एवरी एजेंसी ओनर, लाइक ऐसा एक भी बिजनेसमैन नहीं है जो कहता है हाँ भाई मैं बहुत खुश हूँ. जो भी रेवेन्यू है, कोई बंदा 0 पे अटका होता है, कोई 15 लाख पे अटका होता है. एक बंदा उसके साथ अभी कॉल और है, वो बंदा 15 लाख रुपए महीने पे अटका हुआ है. कोई बंदा 25 पे अटका होता है, कोई 1 करोड़ पे अटका होता है. एक कंपनी है वो भी 7 करोड़ पे अटकी हुई है. गुड़गांव में एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है. यूएसए की जो सारी कंपनीज होती है वो अपनी जो भी IT रिलेटेड जॉब्स होती है उनको आउटसोर्स करते हैं. और इंडिया में सस्ते में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ये सारे लोग मिल जाते हैं. सो ऑब्वियसली दे हैव द फायदा कि $10,000 का प्रोजेक्ट वो इंडिया में $3,000 में करवा देते हैं. एंड इंडिया में भी फायदा होता है. $3,000 का जो प्रोजेक्ट मिलता है उस पर $2,000 के आसपास उनको प्रॉफिट हो जाता है. सो ऑल ऑफ दीज डिफरेंट साइजेस ऑफ बिजनेस, देयर इज जस्ट वन थिंग एंड दैट इज मोर फकिंग रेवेन्यू. मैं कोई भी बिजनेस ओनर है उसके पास जाके बोल सकता हूँ, डू यू वांट मोर फकिंग अपॉइंटमेंट्स, डू यू वांट मोर फकिंग सेल्स, एंड एवरीवन वांट्स टू से यस. वो बंदा एक ऐसी नीश में था जहाँ पे बंदे हाँ नहीं बोलते. मैं एक बंदे के पास जाऊँ, लाइक इमेजिन आई गो टू शॉपिफाई और आई गो टू Amazon एंड मैं जेफ बेजोस को वॉल स्ट्रीट पे मिल जाता हूँ. एंड एक जेफ बेजोस, भाई क्या आप मुझसे लाइक अपना Amazon का पूरा UI और UX चेंज करवाओगे? He'll be like fuck off bro. मैंने इतना बड़ा जो इकोसिस्टम बनाया, जो इतने सालों से अपनी ब्रांड बनाई है, why the fuck would I want to like ruin it? लाइक स्कूल जो है, एलेक्स और मोजी जिसका को ओनर है, सैम ओज, लाइक लवली गाय. School.com जो पूरा प्लेटफॉर्म है उसका पूरा जो UI है, जो यूजर इंटरफेस है, जो पूरा जिस तरीके से दिखता है, दैट इज सो फकिंग सिमिलर टू Amazon. एंड लोग पूछते हैं कि आपने उसकी तरह क्यों बनाया. एंड पीपल वर लाइक Amazon ने जो है इट्स अ वेरी ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म. अगर मान लो मुझे ये जैकेट खरीदनी है, ये वैन यूसेन की है, आई ट्रस्ट Amazon की वेबसाइट मच मोर देन वैन यूसेन की वेबसाइट, इवन दो इट्स लाइक अ फकिंग रेपुटेबल ब्रांड. मुझे पता है कि उनकी वेबसाइट से लूंगा तब भी दिक्कत नहीं होगी. बट Amazon ने इतने सालों से अपनी गुडविल बनाई है, अपनी रेपुटेशन बनाई है. सो सामोन्स लाइक भाई मैं तो उसकी रेपुटेशन गुडविल लेना चाहता हूँ. बिकॉज लोग जब उस टाइप की चीज़ों को देखते हैं दे लाइक मैंने ऐसी साइट से खरीदा और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था तो मतलब इसके साथ भी एक्सपीरियंस अच्छा होगा. एंड दैट्स बेसिक ह्यूमन फकिंग साइकोलॉजी. तो मैंने बोला पहली बात जो आप बेच रहे हो इतना मुश्किल है. एंड देन आई आस्क्ड हिम, सो हाउ एग्जैक्टली डू यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम ऑल द पीपल इन योर कॉम्पिटिशन? एंड ही वाज लाइक जेन्युइनली मुझे पता नहीं. आई आस्क्ड हिम लाइक व्हाट आर द पीपल इन योर इंडस्ट्री हु आर फकिंग किलिंग इट, जिनके पास आपकी तरह दिक्कत नहीं है कि 4 अपॉइंटमेंट आई है पिछले महीने, उनमें से 3 ने मना कर दिया और एक ने अभी टरका रखा है कि हाँ आई विल थिंक अबाउट इट. व्हाट डू यू थिंक दे आर डूइंग डिफरेंट? एंड ही वाज लाइक आई हैव नो फकिंग आंसर. एंड मैंने उससे पूछा अच्छा आपको एक बंदा क्यों खरीदेगा? मान लो मुझे अपना UI UX चेंज करवाना है, मैं आपके साथ क्यों आऊँगा? लाइक ठीक है आप डिज़ाइन एजेंसी हो, आपके पास 27 एम्प्लॉइज है, आप बहुत सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हो, बट वाई शुड आई वर्क विद यू? एंड ही वाज लाइक या आई गेट इट सोमिल व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, बट एक बंदा जो इस फील्ड में होगा इट डेफिनेटली थिंक ऑफ मी एज अ टॉप 3 एजेंसी. इस फ्लेक्स वॉज जो सारा कॉम्पिटिशन है उसमें से वो टॉप 3 में रैंक करता है. एंड दैट्स द फकिंग इशू. ही सेलिंग अ कमोडिटी. ही हैड लाइक नो फकिंग स्ट्रॉन्ग ऑफर. जो भी सारी लाइक जस्ट गो टू एनी इंस्टाग्राम, लाइक गो टू इंस्टाग्राम राइट नाउ, लाइक साथ में खोलते हैं, लेट्स डू द थिंग टुगेदर. वी गो टू इंस्टाग्राम, वी ओपन इट अप एंड सर्च में जाके हम लोग सर्च करेंगे. आई जस्ट स्विच टू माई वर्क अकाउंट, नॉट माई प्राइवेट वाला, लाइक ऑल माई juicy DMs will be leaked and shit. We'll just gonna search like digital marketing
agency. Yeah, we just search this up. Now we go to accounts and we're just going to look at what the bios of these companies say. Okay, so पहली कंपनी जो मेरे सामने आई है, so this is the company. What do they say? Services we provide: influencer marketing, lead gen, web development, social media marketing, YouTube marketing, SEO and PPC. Cool. दूसरी जो है, let me open this up. Cool. Social media management, content shoots, email marketing. Third agency, we create your content, we grow your brand, we engage your customers, we manage your reputation. Cool. उसके बाद अगली, we help businesses to grow online. Result driven digital marketing agency. Exact same value proposition. Social media management, growth, web design, paid ads, content creation, blah blah blah. Next agency, social media, email, content creation strategy. Next, social media, email, SEO, ads, web design. Everything is the fucking same. Exact same bio, exact same चीज है. किसको चाहिए? Like imagine, like एग्जाम्पल लेते सिंपल. मान लो मैं एक डॉक्टर हूँ एंड सारी लाइक लोकल एजेंसीज को डॉक्टर्स को टारगेट करना है, बिकॉज डॉक्टर्स को देख के उनको लगता है हाँ भाई इसके पास बहुत पैसे होगा, हमने सुना था मेरे फेवरेट गुरु से, डॉक्टर्स हैव ऑल द मनी. व्हाट दीस पीपल डू इज द ब्लास्ट ऑफ द एग्जैक्ट सेम मैसेज. लाइक चैट जीपीटी पे जाएंगे, वो इतने गरीब होते हैं वो पेड वाला लेने के भी पैसे नहीं होते, चैट जीपीटी 3.5 पे जाएंगे, सड़ा सा जो उनका मॉडल है, वहां जाके सर्च करेंगे हेल्प मी क्रिएट एन आउटरीच मैसेज फॉर डॉक्टर्स, एंड वहां पे जाएंगे जो सड़ा सा जेनरिक आंसर होगा वो सड़ी सड़ी इमोजी की तरह. लाइक पीपल आर सो डम, दे थिंक एक चैट जीपीटी का जो मैसेज होता है वो कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता. they'll do that thing, they'll copy paste that exact message, सर्च करेंगे व्हाट्सएप मास डीएम सेंडर, they'll go to गूगल, वहां से एक स्क्रैप कर लेंगे लिस्ट को, नंबर सारे ऐड कर देंगे, and they'll just blast out the fucking message. Oh, doctor sir, it's a pleasure, I had the honor, my name is this, I have this digital marketing agencies with 20 years of experience with best results in PPC ads, blah 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 blah. अपनी पूरी रामायण बना देंगे, इतना बड़ा मैसेज. एंड देयर आर पीपल जो कॉल पे आते हैं, दे हैव अ 0.1% रिप्लाई रेट, मीनिंग 10,000 मैसेजेस में से एक मैसेज पे उनको रिप्लाई मिलता है. 10,000 में से एक. Our reply rate is close to 20 to 45% on WhatsApp. पहले मैसेज में विदाउट एनी फॉलोअप्स. फॉलोअप्स मिला के इट्स क्लोज टू 50%. एक बंदा है जिसको 4 फॉलोअप मैसेजेस ऑटोमेशन पे सारे चले जाते हैं, देयर इज अ 50% चांस ही रिप्लाइज टू अस. कंपेयर दैट विद 0.01%. लाइक 10,000 में से एक बंदा रिप्लाई करता है, हमें हर 2 में से एक रिप्लाई करते हैं. डू यू नाउ सी द फकिंग डिफरेंस? आई एम नॉट सेइंग दिस टू just be like देखो हम कितने महान है. They're just selling random generic bullshit things which no one wants. I don't want video fucking editing. I want results. And everyone wants to focus. वही उसी बंदे का एग्जाम्पल लेता हूँ. He's like हमने इंस्टेंटली पे 20 गूगल के वर्क स्पेस अकाउंट ले रखे हैं. इंस्टेंटली इज लाइक कोल्ड ईमेल सेंडिंग सॉफ्टवेयर, एंड गूगल वर्क स्पेस इज बेसिकली वो जो पेड गूगल होता है जिससे मैंने स्टार्ट किया था, और हम वहां से भेज रहे ईमेल डिलीवरेबिलिटी सारी चीज़ें बढ़िया, हम 1000 ईमेल भेजते हैं. मैंने पूछा तो रिप्लाई क्यों नहीं आ रहे? दे वर लाइक ये चीज़ है, वो चीज़ है, ये है, वो है, सारी चीज़ें. देव ट्राइड एवरीथिंग बट दे नॉट गेटिंग रिप्लाईज बिकॉज मे बी द थिंग विच दे हैव, लाइक द ऑफर, मे बी दैट इज फ्लॉट. दे लाइक हमने इतनी सारी डिफरेंट वेरिएशंस टेस्ट किए कॉपी के, हमने ये कॉपी ट्राई की, ये कॉपी ट्राई की, ये कॉपी ट्राई की, बट कॉपी डज नॉट फकिंग मैटर. Like मुझे अगर सच्ची में genuinely, like if I genuinely had to sell shit, it does not matter how good my copy is. How would I describe shit? Like even if I use the best fucking words in English, David Ogilvy जो बंदा था, like the father of modern copywriting, उसकी एक बुक थी Ogilvy on advertising, कुछ ऐसे, genuinely 10 out of 10 book. वो बंदा भी मेरे सामने बैठा होता, क्या लिखता? Look at how like this shit smells. Look at the texture, the brown color, the pastel brown color. कितनी अच्छी कॉपी राइटिंग कर लूँ, कितनी अच्छी आर्ट चला लूँ, कितना ही अच्छा सॉफ्टवेयर यूज कर लूँ, अगर टट्टी बेच रहा हो, no one wants to buy that. Compare that to me selling. Like this is an analogy from Sam Owens, जिसने अपने कंसल्टिंग एक्सेलरेटर कोर्स में सिखाई थी. He was like, imagine you just had to sell a pill for fucking cancer. एक पिल होती जो कि एक बंदा खा सकता था एंड उससे 100% सक्सेस रेट था
कि कैंसर क्योर हो जाएगा। एंड आप एक वेबसाइट पे बस वो पिल की फोटो डालते, एक बंदा उसको खा रहा है, एक 2 मिनट का वीडियो होता डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, थोड़ा प्रूफ होता कि मान लो गवर्नमेंट ऑफ यूएसए उन्होंने स्टैम्प करके दिया है कि ये चीज काम करती है, और आप एक वीडियो भेजते हो और बस टेस्टिमोनियल है और एक फोटो है वो पिल की जो आप अपने फोन से खींचते हो, एंड वहां नीचे बस एक क्यूआर कोड है जिसको आप स्कैन करके पे कर सकते हो। डू यू नीड एनी फकिंग कॉपीराइटिंग? एक बंदा जिसको कैंसर है वो इमीडिएटली खरीदेगा, उसके पास पैसे नहीं भी होंगे तब भी वो कहीं ना कहीं से तो ले ही आएगा, राइट? सो द ओनली प्रॉब्लम जो मैंने खुद अपनी लाइफ में फेस की है इज इट्स अ वेरी टफ पिल टू स्वॉलो। व्हाट इफ आई सेलिंग समथिंग व्हिच नो वन वांट्स टू बाय? लाइक हमारे क्लाइंट्स थे, उसके साथ हम कॉल पे थे, यू लाइक व्हाई द फक आर यू नॉट गेटिंग रिजल्ट्स? सबको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हमने सारी चीज एग्जैक्ट चीजें जो बाकियों के लिए काम कर रही है आपके लिए भी ट्राई कर ली, सारी चीज कर ली, व्हाट्स स्टॉपिंग यू फ्रॉम गेटिंग द फकिंग रिजल्ट्स? एंड समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने पूछा, एक बंदा जो है लाइक दे वर सेलिंग पर्सनल ब्रांडिंग, जो चीज आप ऑफर कर रहे हो, व्हाई डज समवन वांट टू फकिंग बाय दैट? और उसके पास कोई ढंग का आंसर नहीं था। ही वाज लाइक कोच होते हैं उनके पास लीड्स कम होती है। मैंने बोला क्या एक बंदा लाइक मान लो मैं कोच हूं, आप प्रॉमिस कर रहे हो 200 लीड्स ला के देंगे, मान लो आप मुझे 200 ईमेल एड्रेसेस देते हो, क्या करूंगा मैं उनका? लाइक डू आई हैव टू लाइक मैन्युअली सेंड आउट ईमेल्स टू देम? डू आई हैव टू फकिंग कोल्ड कॉल देम कि हाँ भाई ये देखो मैं आपको लीड्स दे रहा हूँ? बहुत सारी ये मार्केटिंग एजेंसीज यही करती है, दे लाइक हम आपको फेसबुक से लीड जनरेट करके देंगे, दे रन अ फकिंग शिटी एड जहाँ पे कॉस्ट पर लीड आएगी 500 रुपए के आसपास, कि 500 रुपए दो तब एक लीड मिल रही है। वो बंदा फिर उनको कॉल करता है, वो डॉक्टर, लोकल बिजनेस जो भी है जिनका दिमाग नहीं होता, जो इतने टेक्निकली फीजेबल नहीं होते इस फील्ड में, ये इंटरनेट का जो स्पेस होता है, ये सारे लोग का पागल बनाते हैं, इनको कुछ ना कुछ अजीब अजीब उल्टी चीजें प्रॉमिस कर देते हैं, इनको एड्स के बारे में कुछ पता नहीं है और इनको भी नहीं आता, बट दे जस्ट प्रिटेंड टू नो कि हाँ भाई हमको एक दो चीजें आती है। ये सारे लोकल बिजनेस वालों के पास जाएंगे और उनके लिए लाइक लीड्स लाएंगे बहुत महंगी महंगी, और उन्हें लिस्ट दे देंगे और उन्हें बोलेंगे ये रही लीड्स की लिस्ट, आप जाओ इनको आप कॉल करो एंड जस्ट ट्राई टू क्लोज देम। दैट्स व्हाट दे डू एंड नो वन वांट्स टू डू दैट। लाइक मुझे अपना बिजनेस स्केल करना है जब मैं सो रहा हूँ, आई डोंट वांट टू बी फकिंग कोल्ड कॉलिंग रैंडम पीपल। मैं डेंटिस्ट हूँ, मुझे लोगों के दांत सफेद करने हैं, मुझे लोगों को कोल्ड कॉल नहीं करना। आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस टू फकिंग फिक्स टीथ एंड नॉट टू फकिंग कोल्ड कॉल पीपल, एंड दैट्स व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। लाइक एक बंदा है मेरे पीछे पड़ा हुआ है, एक सॉफ्टवेयर होता है एंड वो सॉफ्टवेयर जो है लाइक कैसे समझाऊं, मान लो मेरे पास मान लो एक चीज है 100 रुपए की, वो चीज आप जब 100 रुपए की खरीदते हो आप उसमें अनलिमिटेड अकाउंट खरीद सकते हो, लाइक अनलिमिटेड अकाउंट्स बना सकते हो। सो बेसिकली अनलिमिटेड पीपल कैन यूज दैट थिंग। आपको 100 रुपए की पड़ रही है, किसी और बंदे को भी वो चीज चाहिए तो उसको भी 100 रुपए देने होंगे, तो आप कहते हो हाँ भाई लाइक तुझे तो मैं एक ही अकाउंट चाहिए, राइट? तुझे एक अकाउंट चाहिए, 3 अकाउंट चाहिए, 10 अकाउंट चाहिए, मैं तुझे बस 50 रुपए में दे दूंगा, 50% तुझे सस्ता भी पड़ेगा एंड तुझे उनको नहीं देने होंगे, तो पैसे बस मुझे दे दे। एक बंदे ने एग्जैक्ट सेम डील मेरे सामने रखी, आई वाज लाइक नहीं चाहिए। मुझे लाइक क्यों सर, मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। लाइक ब्रो, इन ऑर्डर टू सेव लाइक $200-300 आई एम गिविंग यू कंप्लीट फकिंग कंट्रोल ऑफ माई कंपनी, आई डोंट फकिंग वांट दैट। सिमिलरली मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ कि हाँ भाई मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा, बट तुम अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स दो, लाइक पासवर्ड, सारी चीजें होती है ताकि मैं पेमेंट कलेक्ट कर सकूं। ऑब्वियसली यू नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट। सो बेसिकली बंदा वो चीज बेचने का ट्राई कर रहा था जो मुझे चाहिए ही नहीं थी। ही स्टार्टेड एट लाइक $200, क्योंकि सॉफ्टवेयर के लिए मैं आई थिंक $300 महीने का दे रहा था। ही स्टार्टेड एट $200, आई वाज लाइक $100 मुझे नहीं चाहिए, लाइक $100 सस्ता पड़ रहा है, इट्स नॉट अ लॉट ऑफ मनी फॉर मी। ही वाज लाइक सर $100 में कर देंगे, आई वाज लाइक वो भी नहीं चाहिए, $50, $29, लाइक $300 की चीज वो $30 में बेच रहा था। दैट्स हाउ फकिंग डेस्परेट यू आर, एंड ओनली बिकॉज यू आर नथिंग ऑफ फकिंग वैल्यू टू ऑफर। कुछ वैल्यूबल चीज नहीं थी, किसी और की मेहनत भैंचो टट्टी की तरह वो उसको थोड़ा बहुत चेंज करके मुझे दे रहा था। एंड ये जो बिजनेस है इसमें एक गधा गवार इंसान आएगा जो $15 में देगा, $1 में देगा, एंड इट्स अ नेवर एंडिंग फकिंग बैटल मैन। द ओनली रीजन आई कैन स्टैंड आउट इन दिस नीश एवरीथिंग इज बिकॉज मेरा ऑफर अच्छा था। मैं वो चीज ऑफर कर रहा था जो लोगों को चाहिए थी, एंड यू माइट बी लाइक लोगों को कुछ और देना चाहिए, बट पीपल विल ओनली बाय व्हाट दे वांट। लाइक H&M is the perfect example of this. I can be like, I don't like guys who wear like oversize कपड़े, anime वाली वो जो टी शर्ट होती है, जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं, ठीक है
बट अगर मैं आज अपनी एक क्लोथिंग लाइन खोलूंगा, एक अपनी कंपनी खोलूंगा कपड़ों की, आई विल इंक्लूड दोस पीसेस, बिकॉज मुझे पता है लोगों को ये चीज खरीदनी है. अगर मैं नहीं रखूंगा कोई और रखेगा और उनसे खरीद लेंगे. सो इट्स मच बेटर एक्चुअली सेल पीपल व्हाट दे वांट. एट द एंड ऑफ द डे इट्स लाइक अ फकिंग मॉनेटरी एक्सचेंज. मुझे क्या फर्क पड़ता है वो बंदा कौन है जो मुझसे ले रहा है. हाउ लाइक इट डज नॉट मैटर राइट. मुझे क्या पसंद है, मुझे अच्छी फिटिंग की टी शर्ट पसंद है तो मैं वो पहनूंगा. उस बंदे को वो चीज़ चाहिए, मैं उसको वो चीज़ प्रोवाइड करूंगा. बट इशू तब आता है जब उस बंदा जिसको लाइक ओवर साइज कपड़े चाहिए, मैं उसको एक मसल फिट टी शर्ट बेचने का ट्राई कर रहा हूँ. एंड दिक्कत तब आती है जब मुझे, जिसको मान लो मसल फिट टी शर्ट पसंद है, एक बंदा ओवर साइज टी शर्ट्स बेचने का ट्राई करता है. डू यू नाउ अंडरस्टैंड द पॉइंट? द ओनली मिस्टेक, लाइक द ओनली रीजन, if at all you're struggling, it's not your fucking copy, it's not your outreach message, it's not your fucking ad, it's not your fucking YouTube video title, nothing. It's your basic foundation जो ऑफर था. And the best amount of time I've ever spent in my company is 8 hours straight. सुबह उठ के चार्ली मॉर्गन का एक कोर्स है ऑफर बनाने पे, 3 घंटे का वीडियो है, उसमें एक्शन आइटम सारी चीज जब करते हो 6 घंटे लगते हैं. 6 घंटे, उसके बाद 8 घंटे मुझे टोटल लगे लाइक सारी चीज फाइनलाइज करने के लिए. बीच में कॉफी वगैरह धूप में भी चला गया. दिस आर द बेस्ट फकिंग 8 hours I've ever spent in my life उस ऑफर पे. मुझे एक डॉक्यूमेंट है, मैं किसी भी रैंडम इंसान को दूंगा जो कि मेरी नीश में, ऑब्वियसली ही कैन नॉट से नो. पीपल आर लाइक ब्रो आई डोंट ट्रस्ट यू, आई डोंट इवन नो हु यू आर, बट ये जो ऑफर है इट जस्ट साउंड्स लाइक टू फकिंग गुड टू से नो टू. एक बंदी है लाइक, आई डोंट नो इफ आई कैन टेक अ नेम और नॉट, लेट्स जस्ट कॉल हर एम. वो बंदी आई मेरे पास, शी इज लाइक सोमिल ब्रो आई एम फकिंग स्ट्रगलिंग विद ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, लाइक आई हैव टू जस्ट फॉलो अप विद दीज पीपल. मैंने जब उसके सामने ऑफर रखा, यू डोंट हैव टू फॉलो अप, वन कॉल क्लोज, सारी चीज होगी. शी वाज लाइक ब्रो इफ दिस इज फकिंग ट्रू, आई थिंक इट्स लाइक अ फकिंग ड्रीम कम ट्रू. इफ एनीवन वांट्स प्रूफ, आई विल शेयर लूम वीडियो जो पूरी सेल्स कॉल की रिकॉर्डिंग है. शी इज लाइक दिस साउंड्स लाइक अ ड्रीम फकिंग कम ट्रू. लाइक मुझे किसी चीज से दिक्कत नहीं है. आई जस्ट वॉन्ट टू नो लाइक कैन यू रियली डू दैट. लाइक मैं मान नहीं सकती कोई बंदा ये चीज कर सकता है. एंड दीज आर नॉट माई ओन वर्ड्स. खुद की तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा. आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस दैम. मैं चाहता हूँ एक सेल्स कॉल पे तो कोई ये ना बोले या आई विल थिंक अबाउट इट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस दिस. आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस. एक बंदा तो ये बोल रहा है, आर यू फकिंग फॉर रियल, आर यू फकिंग लेजेंड. लाइक देयर आर अ फ्यू कंपनीज जिनके साथ मैंने एग्जैक्ट शब्द यूज किया है एंड आई नेवर कैंसल्ड उनकी जो सब्सक्रिप्शन है. आई पे thousands, tens and thousands of rupees every single month for them and I have zero fucking regrets क्योंकि they're absolutely fantastic companies. क्योंकि मैंने उनके सामने ये चीज सोची, everything for this, are you fucking joking? Like are you fucking joking? ये चीज पॉसिबल है. One of the companies is मेरी जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो सपोर्ट होता है लाइक टेक्निकल सपोर्ट, ये दिक्कत आ रही है वो आ रही है. There's a company which charges around $166 a month, I think, if I am not wrong. And वो कंपनी $166 a month फ्लैट फी, लाइक कितना होता है, आई थिंक अराउंड 13-15 हज़ार रुपये होगा. उतने में सारे अनलिमिटेड यूजर्स, इवन इफ लाइक $1 billion people use my software, they take care of the customer support. And I'm like, bro, is this fucking legit? Like, are you fucking for real? And that's what I want. I don't want the headache of having like interviews with these people for customer support. I don't want the headache. I just want someone to come in, एक affordable price पे सारी customer support का ध्यान रख लेता है. They even have their own fucking white label tutorials कि कोई बंदा अटक जाता है वो वीडियो में भेज सकते हो जो मैंने बनाया भी नहीं है, वो बनाते हैं because they're fucking experts in this field. उनके सारी चीज़ आती है and that's what I want. Like they don't need fucking crazy marketing. मैंने उनकी वेबसाइट आज तक नहीं देखी है. Someone just told me like this is possible. I went directly to their pricing page. कितने का है? I'm like cool bro. एक उनका थोड़ा सस्ता वाला प्लान था. I don't want that. I want the best one जिसमें सारी चीज का ध्यान हो जाता है. I'm like cool. Take my money. They don't ever in their life have to struggle with business because they sell what I want. So offer is the most highest leverage thing you can work on. Just figure out whatever you're selling. Is it something which people genuinely want? And if it's not, then it's got to go, man. And the next thing is the results. जब एक बंदा साइन अप कर लेता है
उसके बाद इतने सारे लोग की भैंचो इतने चोचले होते हैं, सो मेनी फॉर्मेलिटीज, ये करेंगे वो करेंगे। आई हैव टू इंश्योर कि ईमेल जो होती है वो कैन स्पैम एक्ट लाइक दिस सम स्टूपिड फकिंग random act in the USA. I hope my email is fucking compliant with their guidelines. And they get their clients to sign fucking random agreements related to the CAN spam act. क्या कर लोगे भाई? Like, sure, I'll send a fucking malicious email. I want to see what the fucking email police can do to me. I give you an open challenge. Last time I did not see someone serving like 25 years in jail because he sent a fucking wrong email. It's not that fucking serious. It's just a fucking pain and an annoyance in the heart of the customer. एक बंदा है like मेरे पास आया था. He's like, Soumil bro, I don't have money, all of that crap. Just build out the system for me. मैं leads का काम करता, like I'll do all the work. Just build out the fucking system for me. उस बंदे ने बना लिया. We got him 10 fucking appointments in like 3 to 4 days. उस बंदे ने सारी कॉल दी, एक भी क्लोज नहीं हुई. मैं उस बंदे की कॉल रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ. वो बंदा like मेरा जो है, जो मैं नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू सारी कॉल्स रिकॉर्ड होती है, उसमें समरी भी बन जाती है, ट्रांसक्रिप्ट होती है, एंड इट हैज़ इट्स ओन AI बॉट. तो AI बॉट जो होता है वो एक चीज़ दिखाता है कि मान लो 100 मिनट की कॉल है, उसमें से कितने मिनट आप बात कर रहे थे और कितने मिनट वो बात कर रहा था. सो इज इट लाइक यू आर स्पीकिंग 40% ऑफ द टाइम और 60% ऑफ द टाइम, एंड दैट गाय वॉज ब्लैबरिंग फॉर लाइक 82% ऑफ द टाइम जस्ट अबाउट हाउ ग्रेट ही फकिंग इज. मेरी जो सेल्स कॉल होती है, it's close to like 65 to 70% of the time the other person is speaking, and I want to reduce that to 85%. I only want to be speaking for like 15% of the time, and that is only when जब मैं like अपनी प्राइसिंग पिच कर रहा हूँ, ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहा हूँ, एंड जो चीज़ है, जो ऑफर है, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग एल्स. लाइक मेरा पिच जो होता है, बहुत सारे लोग पिच करते हैं, विल डू दिस फॉर यू, दैट फॉर यू. आई एम लाइक इन द नेक्स्ट 90 days we're booking like 100 plus appointments for you on complete autopilot. I can give you 100 other things, but this is what we do at its core. If you have any questions, if you have any queries related to this, you can just go ahead with them. I don't want to bombard you with information. That's the fucking pitch I have, and it works pretty fucking well. I never had an objection that you're not providing enough value. जो बंदा होता है, what exactly am I getting? I just send him over the PDF जो कॉल में रीड कर सकता है. Everything is fucking smooth. Everything is fucking taken care of. That's the part, bro. So just two things. Like I said one in the title. The first one is the highest everything obviously offer. But the next thing is just delivering fast fucking results. We can deliver fast results. We don't give a shit. उस बंदे का ईमेल का डोमेन वार्म्ड अप है या नहीं. We have our own fucking SMTP सर्वर्स. We like 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 6 हफ्ते तक इससे भेज लो. जब आपका वार्म अप हो जाएगा, वो वार्म अप कर देंगे बैकग्राउंड में, तब वो कर लेंगे. इमेजिन यू लाइक 6 हफ्ते तक हम कुछ कर नहीं सकते. या प्लीज होल्ड योर फकिंग बिली एंड वेट फॉर आवर फकिंग डोमेन टू वार्म अप बिकॉज वी डोंट वांट टू फकिंग मेक द ईमेल पुलिस स्मार्ट. दैट्स स्टुपिडिटी, राइट? दैट्स प्लेन आउट स्टुपिडिटी. उसके साथ में हमें पता है लाइक व्हाट वी डिड, इट्स अ जीनियस फकिंग स्ट्रैटेजी. एक बंदा है, वो कोचेस वगैरह को टारगेट कर रहा था पर्सनल ब्रांडिंग के लिए. हमने बोला कूल, इसके लिए वी कैन यूज ईमेल आउटरीच, वी कैन यूज इंस्टाग्राम आउटरीच, इट वर्क्स वेल. बट सबसे ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स अगर हमें उसको देना था, लाइक उसको पॉजिटिव डोपामिन लाना था, वी न्यू व्हाट्सएप मार्केटिंग विल लीड टू द फास्टेस्ट फकिंग रिजल्ट्स. एंड हमने क्या किया, वो तो उसकी एक नीश थी. हमने बोला मान ले अगर एक जिम ओनर आते तेरे पास अच्छे पैसे वाला, क्या तू इसके लिए एक पर्सनल ब्रांड बना सकता है? ही वाज लाइक वो बंदा लाइक अपने वीडियोस नहीं बनवाना चाहेगा. मैंने बोला हाँ ठीक है, बट हेजन जैसे जो वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे AI अवतार से वीडियो बनवा सकते हो, लाइक उसका 1-2 मिनट का वीडियो लेके के AI बना देगा, मॉकअप वगैरह उस टाइप से. ही वाज लाइक या कर सकता हूँ. मैंने बोला कूल, वी आर गोना बुक योर अपॉइंटमेंट्स विद देम एज वेल. हमने व्हाट्सएप आउटरीच शुरू किया, एंड द पर्सन वाज लाइक डैम ब्रो, दिस वाज अ प्रीटी हाई क्वालिटी कॉल, एवरीथिंग. एंड दैट्स द थिंग. उस बंदे को हमें समझ आ गया, इसको खुश रखना है, जल्दी रिजल्ट्स देने हैं. चूतियों की तरह ये नहीं बोल सकते कि 6 हफ्ते वेट करो. वी वर लाइक अभी शुरू करते हैं, अभी अगले कुछ हफ्तों में आपको रिजल्ट्स आएंगे. अगले कुछ हफ्ते छोड़ो, 3 दिन में रिजल्ट्स आएंगे. सेकेंड डे कॉल बुक्ड, एंड दैट्स द पार्ट. दैट्स हाउ आई फकिंग बिल्ट माई ओन कंपनी इन अ नीश जो मुझे समझ नहीं आती. इन अ नीश लाइक आई एम अ फकिंग रिटार्ड. आई हैव मेंटल फकिंग इश्यूज. लाइक रैंडमली इट वॉज 31st जनवरी, 31st या 30th जनवरी कह रहा हूँ, दिसंबर, वो भी भूल गया. न्यू ईयर से 1 दिन पहले आई वेंट टू द बार्बर
एंड इससे 4 दिन पहले हेयर कट कराया था, पूरा मिलिट्री कट, छोटे बाल थे। आई वाज लाइक कट दिस फकिंग हेयर ऑफ, पूरे बाल काट दो। आई रैंडमली गेट पिस्ड ऑफ एंड मुझे फिर मन करता है लाइक स्पारिंग करने का। आई गो टू स्पारिंग, आई फाइट लाइक अ फकिंग मैडमैन विद माई फ्रेंड्स स्पारिंग में, बॉक्सिंग में। कभी चोट लगती है, कभी मुंह में पूरा खून निकल रहा होता है, कभी कंधा निकल जाता है, डिस्लोकेट हो जाता है। आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ ब्रेन, लाइक मुझ में बहुत दिमाग नहीं है। आई एम नॉट अ स्मार्ट पर्सन, आई एम नॉट अ फकिंग जीनियस एट ऑल। 3 years ago, I was a fucking fat, depressed, suicidal piece of shit, man. Like literally nothing. ये जो चीज़ थी मुझे इसका नाम भी नहीं पता था, ये आउटरीच होती क्या, आउटबाउंड होता क्या है, ये एजेंसी, ये सारी चीज़ मुझे समझ भी नहीं आता था। फरवरी में तो मैंने शुरू किया है। फरवरी में ये सोच रहा था बोर्ड्स के लिए पढ़ूँ या ये ऑनलाइन बिजनेस जो है इसमें अपना हाथ मार के देखूँ, कुछ समझ नहीं आता था। एंड इफ अ retard like me can do it, you definitely can, bro. Like I'm a retard, bro. I've started from a place worse off than you and I've done it. तू भी कर सकता है। Like people have been doing this for years and I started learning this. Not started this company, I started learning this 4 months ago, like सितंबर के आसपास। एंड 4 महीने में यहाँ से यहाँ पहुँच चुका हूँ। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस टू ब्रैग, आई एम जस्ट सेइंग if you just focus on the fucking basics, it's fucking possible. You might be like, सोमिल बहुत कंपटीशन है, ये चीज़ है, वो चीज़ है। इट्स फकिंग गुड। मैं जब इस मार्केट में आया था, ये जो सारी एजेंसी की एग्जाम्पल दिखा रहा था, इट्स सो ईजी टू स्टैंड आउट। अगर सिंपल एग्जाम्पल, मान लो 100 बंदर है और 99 बंदर जो है उन्होंने एक पिंक कलर की कैप पहनी है। अगर तू एक नीली कैप पहनता है, इज इट नॉट ईजी टू डिफ्रेंशिएट योर सेल्फ? वुड यू बी लाइक, सिंपल एग्जाम्पल, लाइक थॉट एक्सपेरिमेंट। मान ले 2 कैटेगरी है, एक कैटेगरी में बस 2 लोग हैं, 2 बंदर, एक तू और एक और बंदर है। उस बंदर ने पिंक कैप पहनी है, तूने ब्लू कैप पहनी है। वहां पे स्टैंड आउट करना ज्यादा आसान होगा या फिर एक ग्रुप जहां पे 100 बंदर है, 99 बंदरों ने ऑरेंज कैप पहनी है एंड तूने ब्लू कैप पहनी है? ऑब्वियसली इन द सेकेंड ग्रुप, क्योंकि वो सारे लोग सेम लग रहे हैं एंड यहाँ पे तू अलग है। बट अगर कॉम्पिटिशन होता नहीं, इतना पैटर्न नहीं ऑब्जर्व कर पाते लोग कि ये सारे गधे लोग जिनके साथ हमें काम नहीं करना है ऐसे दिखते और ये बंदा अलग है। सो आई से गेट इनटू अ फकिंग कम्पिटिटिव नीश। जो सारे लोग जा रहे हैं, दैट मीन्स वहां पे पैसा है, दैट मीन्स इट्स फकिंग ईजी टू स्टैंड आउट। बिकॉज जब इंसान एक झुंड में होता है, लाइक तूने अपने खुद के दोस्तों के साथ नोटिस किया है, जब तू दोस्तों के साथ होता है, यू आर फकिंग स्टूपिड, राइट? यू मेक स्टूपिड डिसीजंस। यू किस द रैंडम गर्ल यू शुड नॉट हैव किस्ड। Like, she probably had a boyfriend. And he might be mad. He might be a madman. That he comes and fucking beats the shit out of you. When you're with your friends, you obviously are much more aggressive. Maybe you started a fight you shouldn't have fought. Maybe you just fucking get blackout drunk. I've never had alcohol in my life. But लोगों को मैंने देखा है, या भाई यारी में जा रहे हैं, दारू पीने लग जाते हैं. When humans are in groups, it's a common human psychological fact. We act like retards. गधों की तरह act करते हैं. So, if everyone is similar, they're probably acting in a retarded way. वो क्या नाम था उस मूवी का जिसमें वो बार्सिलोना में स्पेन ट्रिप में जाते हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा शायद, उसमें वो सीन था, राइट? When they were peeing and they were pissing and वो बंदा चिल्लाता हुआ, वहां पे वो चीज है, the everyone like gets scared even though वहां पे कुछ था नहीं, just because of herd mentality. Evolutionary time से we have been fucking conditioned to end up like this, and that means what a lot of people are doing, अगर competition बहुत ज़्यादा है, is probably wrong. And I know बहुत ज़्यादा imposter syndrome आता है, बहुत ज़्यादा लगता है भाई ये सारे लोग कैसे गलत हो सकते हैं और मैं कैसे सही हो सकता हूँ. Like ऐसा लगता है कि you're kind of arrogant, right? Sam Owens was a fucking legend. Consulting industry हमेशा के लिए उसने बदली. He was like, I thought कैसे possible हो सकता है? He used to think जो भी ये सारे लोग कर रहे हैं, surely this is not right. But हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं जो हूँ, लाइक मैं वो गधा से इंसान जिसको एंटरप्रेन्योर का मतलब भी नहीं पता, ही डिड नॉट इवन नो व्हाट फकिंग बिजनेस वाज, ही डिड नॉट इवन नो व्हाट फकिंग एंटरप्रेन्योर वाज. वो बंदा लिटरली गूगल करता था एंटरप्रेन्योर क्या होता है. वो बंदा अगर पूरी जो इंडस्ट्री है जो कि लाखों करोड़ों लोगों को लाइक एम्प्लॉयमेंट देती है, ऑल दीज बिग फकिंग फर्म्स लाइक McKinsey, Deloitte, ऑल ऑफ दीज बिग फर्म्स जो लाइक अपने लोगों को हायर करती थी, हार्वर्ड से, स्टैनफोर्ड से, MBA डिग्री वाले लोगों को, जो लोग हेलीकॉप्टर में ऑफिस टू ऑफिस जाते थे, लाइक बिल्डिंग की छतों पे लैंड करते थे, एंड दे हैड द फकिंग ब्रीफ केसेस एंड वो बोलते थे या ब्रो आई गोना चार्ज यू लाइक $2,000 फॉर एवरी सिंगल आवर, हम आपकी लोकेशन पे आएंगे, लाइव ऑडिट देंगे, सारी चीज होगी. ही वाज लाइक हाउ इज इट फकिंग पॉसिबल
कि सारे लोग गलत है और मैं सही हूँ। इम्पोस्टर सिंड्रोम बहुत हुआ था, आज भी होता है, ये वीडियो जो बना रहा हूँ। एंड लाइक व्हाट इफ आई लुक लाइक एन इडियट, व्हाट इफ ऑल ऑफ दिस इज रॉन्ग, बट इम्पोस्टर सिंड्रोम इज जस्ट देयर बिकॉज तुम लोगों से अलग जा रहे हो। एंड लोगों के साथ जाके वी जस्ट अग्रीड, राइट? यू मेक स्टूपिड फकिंग डिसीजंस. I know you're gonna face this imposter syndrome a lot, but just try to figure out what's the fucking noise. Like दो चीज़ होती है, एक होता है सिग्नल और एक होता है नॉइस. अगेन सैम ओवन्स कॉन्सेप्ट. ही वाज लाइक रेडियो पे कभी वो खस खस आवाज़ आती है, राइट? एंड जब वो गाना वो सही फ्रीक्वेंसी पे आप अट्यून होते हो तो एकदम से वो गाना बजता है जो आपको कान में सुनने में अच्छा लगता है. आप चाहते हो कि और बजे, बट वो जो खस खस आवाज़ होती है, नो वन फकिंग वांट्स दैट. ही वाज लाइक जस्ट ट्राई टू सी आपकी जो मार्केट है उसमें क्या चीज़ सिग्नल है, क्या चीज़ रेजोनेट कर रही है और क्या चीज़ नॉइज है, जो कि सारे लोग ब्लास्ट कर रहे हैं. ये भाई कहाँ सी चीज़ काम कर जाए, बस ये चीज़ काम कर जाए. व्हाट इज फकिंग सिग्नल एंड व्हाट इज फकिंग नॉइज? एंड ये जो सिंपल सी चीज़ थी, ये जो सिंपल सा क्वेश्चन था, इट चेंज एवरीथिंग. उसके लाइक कंसल्टिंग एक्सेलरेटर में एक पूरा वो शीट थी, गूगल शीट, व्हाट इज सिग्नल, व्हाट इज नॉइज. एंड मैंने जब लिखना स्टार्ट किया, लाइक डैम ब्रो, this is the fucking reason all of these fucking people are struggling. इतना ज़्यादा noise है. And if I just differentiate myself, I align myself more with the signal and like make myself astray, like उससे दूर जाता रहता हूँ, वो जो भी सारी noise थी, I'm gonna fucking succeed. It's gonna be effortless. It's gonna be easy. People don't care मेरे पास accent कैसा है. Like मेरा अभी भी एक वो limiting belief है, लोग मुझे accent से judge करते हैं because of the fact I'm an Indian. Literally never faced an objection. Like it's gonna sound like थोड़ा बहुत racist. Indians are the worst people I've met on sales calls. Indian लोग ज़्यादा जज करते हैं एक दूसरे को compared to बाहर के लोग. Like yeah, that's a fucking reality. Indian लोग बोलते हैं what's your age, ये वो सारी चीज़ें. Why do you have a buzz cut? A dude randomly asked me. I'm like आप यहाँ काम करने आए हो, मेरे बाल देखने आए हो? बाहर के लोगों के साथ कभी दिक्कत नहीं हुई. At least I'm just saying, जो मैंने नोटिस किया कॉल्स लेने के बाद. And all of this is fucking crappy, सड़ी चीज़ें जो हमारे दिमाग में होती है. Just attune yourself with the signal and winning becomes effortless. And when you just know what resonates with people, you sell what people want to them. Even though जो तुम्हारा करने का तरीका होगा, जो methodology होगी, जो mechanism होगा, थोड़ा अलग हो सकता है. It becomes easy to stand out. And if you stand out in a very competitive niche, you make a lot of money. The niche is competitive for a reason. It's a good fucking niche. People want to be in that niche क्योंकि लोगों को पता है यहाँ पे पैसा यहाँ पे इतना सारा है. एंड जो बंदा अलग होता है उसको पैसा मिलता है. एंड अलग होने के लिए you just need a fucking banging offer which stands apart. Like बाकी लोग इससे जो अलग होता है, you need that. एंड जो रिजल्ट्स होते हैं जब एक बंदा आपके साथ काम करने आता है, कितना जल्दी उसको रिजल्ट्स दे सकते हो. इफ यू फिक्स दिस, लाइक all I've done to ever stand apart and have a good fucking thriving popping business to rise the ranks in this industry, it's just these two fucking things. इसके अलावा कुछ नहीं है. मैं कह रहा हूँ भाई, जो प्रैक्टिकल चीज़ है बहुत सिंपल है, तू भी कर सकता है, 12 साल का बच्चा भी कर सकता है. बट ये जो चीज़ है इसमें दिमाग बहुत लगता है. एंड दिमाग को स्टिमुलेट मत कर, सिंपल रह, हो जाएगा. आई डोंट नो लिंक में क्या होगी, लाइक डिस्क्रिप्शन में, बट कुछ तो बढ़िया चीज़ होगी. अ लॉट ऑफ फ्री स्टफ एज वेल. सो या जस्ट चेक दैट आउट. या बाय.